बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों। तमाम ममालिक में ख़ास तौर पे अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें और इसके साथ साथ अब इंग्लैंड भी इनके सामने खड़ा हो चुका है जब से प्रीति पटेल और बोरिस जॉनसन की हुकूमत आई है। तो अगर हम स्पेन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको मालूम होगा कि अगर आप लॉ में पढ़ें तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि आप अपने वालदैन को बुला सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों को बुला सकते हैं, फैमिली को तो बुला ही सकते हैं जिसमें बीवी बच्चे हैं, वालदैन को बुला सकते हैं। इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन में तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या होता है कि आप वहाँ से अपनी जो होम एम्बेसी होती है स्पेन की, आपकी होम कंट्री में, वहाँ पे ही रिजेक्शन का सामना होता है। कई लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिन्होंने अपने वालदैन को बुलाना चाहा लेकिन 3-3 मरतबा, 4-4 मरतबा रिफ्यूज़ करवा के बैठे हुए हैं। फाइनली जब नेशनलिटी मिलती है फिर आते हैं, लेकिन फिर भी अब इतना आसान नहीं है और उन वहाँ पे भी बाज़ लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। ऐसी चीज़ें जो थीं वो यूके में पहले नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पे भी कुछ ऐसी कारकर्दगी दिखाई जा रही है जिससे ये साबित होता है कि वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पे चलना शुरू हो चुका है। अभी तकरीबन 2-3 दिन से मुख्तलिफ तरह के कमेंट्स आ रहे थे। आपको मालूम है कि इस पे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में। तो उसी सिलसिले में लोग जो है वो कमेंट कर रहे थे कि हमने भाई का बहन के तौर पे या करीबी रिश्तेदारों के तौर पे हमने अप्लाई किया, हमें रिजेक्शन का सामना हुआ है और हमें हमारी फ़ाइल को ही रिजेक्ट कर दिया गया। अगर हम होम ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं जो यूके की रजिस्टर्ड और सरकारी वेबसाइट है, वहाँ पे अगर जाएं तो वहाँ पे पढ़ें। जो मैं मुख्तलिफ वीडियो में लिंक भी मैंने शेयर किया है तो वहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आप वालदैन, बीवी बच्चे के अलावा वालदैन, बहन भाई, अगर कोई वहाँ पे नाना या नानी सेटल्ड है वो अपने नवासे नवासियों को, अगर कोई दादा दादी है तो वो पोते पोतियों तक को बुला सकते हैं। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। वहाँ पे ये भी चीज़ लिखी है कि अगर डिपेंड करते हैं आप पे तो आप बुला सकते हैं। तो डिपेंड भी अगर करते हैं तो मसले आ रहे हैं, लोग अप्लाई करते हैं लेकिन उनको रिजेक्शन का सामना हो रहा है और काफ़ी लोगों की जो फाइलें हैं वो रिजेक्ट कर दी गई हैं। मेन बात करने का इस वीडियो में ये मकसद है कि आप लोग जो अप्लाई करने जा रहे हैं अगर उनके केस में थोड़ा सा बहुत भी डाउट हो तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करें कि वो जो 100% क्वालिफाई करने के काबिल है उनको भी रिजेक्शन लगा रहे हैं और एक्सटेंडेड फैमिली परमिट जो है वो नहीं दे रहा यूके। तो इस वजह से आपको रिजेक्शन का सामना हो सकता है। यहाँ पे आपने जो आपके बीवी और बच्चे हैं और ख़ास तौर पे वालदैन की मैं बात करूँगा, ये ऐसी कैटेगरीज में होते हैं कि ये आपको फाइनली उन आप बुलवा ही सकते हैं और जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बहन है, भाई है और करीबी रिश्तेदार हैं, ब्रदर इन लॉ, इस तरह के रिलेटिव, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है और हो रही है। उनको जो है वो फ़ाइल उनकी एक्सेप्ट नहीं हो रही, उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह के कमेंट्स मुख्तलिफ वीडियोज़ में काफ़ी लोगों के आ चुके हैं जिन्होंने कहा है कि उनकी फ़ाइलें रिजेक्ट कर दी गई हैं। मेरा मेन मकसद आपको इस वीडियो में यही बताना है कि थोड़ी सी अपनी फ़ाइल पे तवज्जो दें और इन रिलेटिव्स को जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कानून जो है वो इस वक्त उन्होंने टफ़ किया हुआ है, सख्त किया हुआ है। ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत जो भी रूल है, रेगुलेशन है, उनको काफ़ी ज़्यादा सख्त करने जा रही है और चेकिंग भी शुरू कर दी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि जो क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको डिपोर्ट करना शुरू करेंगे 1 जुलाई से। तो ये मकसद था दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।